परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace of Vaishnava Ravinda Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समावेत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्ण Glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. आज हम श्री चैतन्य भागवत से आदि खंड में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही स्कूल चलाते, इनके विद्यार्थी इतना कुछ जटिल चीजें सीख पाते थे, जैसे कि न्याय। हमारे बच्चे तो न्याय क्या है जानते हैं, स्कूल में भी नहीं जानते, कॉलेज में भी नहीं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, उसके उपरांत बहुत सारे ऐसे सामाजिक विषय थे जो चैतन्य महाप्रभु सिखाते थे। एक्सपर्ट मुंह में डाल दे। तो नवद्वीप में निमाय पूरी तरह अपनी अध्ययन लीलाओं में मग्न था। उसके पास अन्य किसी कार्य के लिए समय नहीं रहता। अपने प्रातःकालीन क्रिया कर्म संपन्न के बाद निमाय गंगादास पंडित के घर पहुंच जाता। निमाय के अनेक सहपाठी स्वयं को उसका ही शिष्य मानते, परंतु कुछ ऐसे भी छात्र थे जो निमाय की इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उसकी बुद्धिमत्ता तथा उसके ऊपर गंगादास पंडित का स्नेह देखकर जलते थे। हाँ, कोई अपने शिक्षक का प्रिय बन जाता है तो दूसरे विद्यार्थी चलने लगते हैं। गंगादास पंडित के घर पर निमाय वाद विवाद स्पर्धाओं में भाग लेता। मुरारी गुप्त उसके जुट में नहीं थे। निमाय उन्हें चुनौती देता और उनके तर्कों का खंडन करता। निमाय के छरहरे शरीर पर सुंदरता से बंधी धोती अत्यंत आकर्षित प्रतीत होती। छात्रों के बीच बैठा वह ऐसे लगता मानो कोई पराक्रमी राजकुमार हो। मूर्तिमान सौंदर्य का पुतला जान पड़ता। यदि कोई विद्यार्थी अपने आप शास्त्रों को समझने का प्रयत्न करता तो निमाय उसे ताने मारता, चुनौती देती हुए निमाय कहता, अरे वह कौन है? क्या वह महान विद्वान मेरे तर्कों का खंडन कर सकता है?
अभिमान में चूर यह अज्ञानी तो मेरे प्रश्नों का ठीक से उत्तर भी नहीं दे सकता। मुरारी गुप्त महाप्रभु के चुनौती भरे शब्द सुनकर चुप रहते, परंतु फिर भी निमाय उन्हें छोड़ता नहीं, पीछे पड़ता। बहुत सारे बच्चे यहाँ कई पाठशालाओं में जाते होंगे, ऐसा होता है कभी कभी। कोई अच्छा मार्क लाता है तो उस पर हम जलते हैं ना कि देखो ये कैसे लाते हैं, होता है कि नहीं? एक कैंडी मिलेगी, बोलना जवाब देना, बच्चों को ही मिलेगी, बड़े को नहीं। मुरारी गुप्त प्रभु के चुनौती भरे शब्द सुनकर भी चुप रहते, परंतु फिर भी निमाय उन्हें छोड़ता नहीं। जब भी अवसर मिलता निमाय मुरारी गुप्त को ताने मारता रहता है। वास्तव में अपने प्रिय सेवक के शांत स्वभाव को देखकर श्री गौर सुंदर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन निमाय ने मुरारी गुप्त से कहा, तुम तो जाति से वैद्य हो, यहाँ अध्ययन करने क्यों आते हो? व्याकरण को समझना अत्यंत कठिन है। जाओ जाओ औषधि बनाकर अपने रोगियों का उपचार करो। मुरारी गुप्त भगवान रुद्र के आंशिक अवतार थे और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी थे, परंतु फिर भी विश्वम्भर को उनके चरित्र में लेश मात्र भी क्रोध नहीं दिखाई दिया। मुरारी ने उत्तर दिया, हे विद्वान ब्राह्मण, मुझे बस एक बात बताओ। मैं देखता हूं कि तुम हर किसी को ताने मारते हो, तुम इतने उद्दंड क्यों हो? बताओ, मैंने तुम्हें किस प्रकार का सही उत्तर नहीं दिया? तुमने तत्व ज्ञान, ज्योतिष अथवा व्याकरण पर जो भी प्रश्न पूछे हैं, मैंने उन सब का उत्तर दिया है। मेरे उत्तरों को सुने बिना तुम मेरे पर आरोप लगा रहे हो। तुम एक सुशिक्षित ब्राह्मण हो, ये कार्य तुम्हें शोभा नहीं देते। हाँ? क्या चैतन्य महाप्रभु जेलस हो गए? हाँ? वो तो इनकी मित्रता अति गहरी बनाना चाहते हैं। तो कभी कभी भगवान हमसे ज्यादा प्यार करते हैं तो हमें परेशान करते हैं। वो कैसे समझोगे? हाँ? यदि भगवान हमें ज्यादा प्यार करते हैं तो ज्यादा परेशान करते हैं। ये इनकी टेढ़ी रीत है। टेढ़े तो है ही, 3 जगह से टेढ़े। त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, हाँ? श्यामम त्रिभंग ललितम। 3 जगह से टेढ़े हैं। हाँ? गर्दन से टेढ़े हैं, कमर से टेढ़े हैं और पांव से भी टेढ़े हैं। हाँ? हिंदी में एक भजन है, तू टेढ़ो तेरी छात टेढ़ी, तेरे कर्म टेढ़े। हाँ? तो टेढ़ा नाम शिरोमणि है, सब टेढ़ों में टेढ़ा। ए भगवान, हम जो यदि दुनिया में टेढ़े बनेंगे तो भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भगवान की बरोबरी नहीं कर सकते टेढ़ापन में। कहीं भगत लोग हैं ऐसे जो दिमाग में उनका पारा चढ़ गया हो। ये गर्मी में तो बहुत चढ़ता है। हाँ? हम सीधे नहीं रहते, टेढ़े ही रहते हैं। हाँ? तो निमाय ने कहा, ठीक है, तुमने आज क्या पढ़ा वो बताओ। मुरारी गुप्त ने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए, परंतु निमाय तुरंत उनका खंडन कर डाला। मुरारी किसी भी विषय की एक प्रकार से व्याख्या करते तो निमाय दूसरी पद्धति से उनकी व्याख्या करता, और अंत में सेवक मुरारी अपितु स्वयं स्वामी निमाय को परास्त होता। निमाय ही परास्त होता।
यह महाप्रभु का प्रभाव था कि मुरारी अपने विषय की सुंदर व्याख्या कर पाते थे कि महाप्रभु उनकी व्याख्याओं से अतिशय प्रसन्न हो गए, और जब उन्होंने अपना कोमल हस्त कमल मुरारी की पीठ पर फिराया, मुरारी ने अपने अंतकरण में एक अवर्णीय अलौकिक आनंद की अनुभूति की। मुरारी ने सोचा, निमाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसका ज्ञान बुद्धि की सीमाओं से परे है। केवल इस स्पर्श से मुझे अलौकिक सुख का अनुभव हुआ है। इसे अपना गुरु स्वीकार करने में मुझे लाज नहीं करनी चाहिए। पूरे नवद्वीप में इस जैसा बुद्धिमान अन्य कोई नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर मुरारी गुप्त प्रभु की शरण में आए और कहा, विश्वम्भर, मैं तुम्हारे मार्गदर्शन में अध्ययन करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार स्वामी और सेवक ने प्रेम पूर्वक परस्पर व्यवहार किया। तत्पश्चात महाप्रभु अपने मित्रों को लेकर गंगा स्नान के लिए चले गए। मुकुंद संजय के घर महाप्रभु ने विद्वत्तापूर्ण अनेक लीलाएं की। मुकुंद का पुत्र महाप्रभु का छात्र था और उनके चरण कमल के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। मुकुंद के घर से लगकर एक दुर्गा मंडप था, जहां सारे छात्र निमाई को घेर कर बैठ जाया करते थे। बहुधा महाप्रभु नवद्वीप के अन्य शिक्षकों के विरुद्ध बातें किया करते थे। एक समय उन्होंने कहा, कुछ लोग को संधि के मूलभूत सिद्धांतों का भी ज्ञान नहीं होता है। ये संधि क्या होती है? योग वत्ता आत्मा तो योगात्मा, ये संधि अलग करो तो योग अलग होता है, आत्मा अलग होता है। जुड़ावा करे तो उसे संधि कहते हैं। परंतु कलयुग होने के कारण वे भट्टाचार्य की उपाधि उठाए घूमते फिरते हैं। मैं भी तो देखूं कि यदि किसी भट्टाचार्य में मेरे तर्कों का खंडन करने की शक्ति है, यदि वे ऐसा कर पाए तो मैं उनकी बड़ी बड़ी उपाधियों को स्वीकार कर लूंगा। हाँ, छोटे थे बच्चे तब भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य के भविष्य में क्या होगा, वो चैतन्य महाप्रभु अभी से बचपन से ही बता देते हैं। इस प्रकार महाप्रभु एक गर्वित विद्वान के समान व्यवहार करते हैं। उनका कोई छात्र समझ नहीं पाया कि उनका अंतरंग भाव क्या है, अथवा वे प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक दिन सची माता ने ध्यान दिया कि उसका लाडला पुत्र एक सुंदर तरुण दिखाने लगा है। यह देखकर वह निमाई के विवाह का विचार करने लगी। नवद्वीप में वल्लभाचार्य नाम का एक अत्यंत प्रतिष्ठित एवं पुण्यवान ब्राह्मण रहा करता था। उसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम लक्ष्मी देवी। वस्तुतः वह साक्षात सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी देवी का रूप थी। उसके पिताजी कुछ समय के लिए उसे अनुचित वर की खोज में थे। तब योग से कुछ दिनों पूर्व गंगा के घाट पर लक्ष्मी देवी और श्री गौर सुंदर की भेंट हुई थी। महाप्रभु तुरंत अपनी नित्य संगिनी को पहचान गए और उसे देखकर मंद मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी देवी भी अपने नित्य स्वामी को पहचान गई। उसने उनकी स्तुति की और चरण कमल पकड़ लिए। इस प्रकार वे दोनों आनंदमग्न घोर लौट आए। पुनः देव योग से एक दिन वनमाली नामक एक ब्राह्मण सची माता के पास आया। आसन ग्रहण करने के बाद वनमाली, अपना वनमाली कहाँ है? नहीं आया, बेबी सिटिंग करता होगा। आसन ग्रहण करने के बाद वनमाली आचार्य ने पूछा, तुम अपने पुत्र के विवाह पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं कर रही हो? नवद्वीप में एक अत्यंत
शुद्ध चरित्र वाले ब्राह्मण हैं, उनकी कन्या सौंदर्य एवं व्यवहार में साक्षात लक्ष्मी से रत्ती भर भी कम नहीं है। सची माता ने कहा, निमाय के पिताजी तो पहले ही गुजर गए हैं, मैं चाहती हूँ कि वह थोड़ा और बड़ा हो जाए तथा और अध्ययन कर ले। यह सुनकर वनमाली निराश हो गया। जैसे ही वनमाली घर से बाहर निकला, विधाता की इच्छा से उसकी भेंट श्री गौरांग से हो गई। महाप्रभु ने पूछा, कहिए पंडित जी कैसे आना हुआ था? वनमाली ने कहा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आया था, तुम्हारे विवाह का एक प्रस्ताव था, परंतु न जाने क्यों तुम्हारी माँ ने उसमें अधिक रुचि नहीं दिखाई। निमाई पंडित ने कोई उत्तर नहीं दिया और उन्हें प्रणाम करके मुस्कुराते हुए घर के भीतर आ गए। निमाई ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम उस बिचौलिए ब्राह्मण से क्या कह दिया? वह बहुत निराशा वाला दिखाई दे रहा था, भला ऐसा क्या हुआ? वास्तव में सची माता का मन अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि वह अपने बेटे के मन की बात समझ चुकी थी। अगले ही दिन उन्होंने वनमाली को बुलावा भेजा और कहा, तुम मेरे बेटे के लिए कल जो प्रस्ताव लाए थे वो मुझे स्वीकार है, कृपया इस विवाह के लिए सारी व्यवस्था करो। वनमाली ने आदरपूर्वक सची माता के चरणों का स्पर्श किया और वहां से सीधा वल्लभाचार्य के घर पहुंचा। आचार्य जी ने उनका आदर सत्कार किया और बैठने के लिए आसन दिया। वनमाली ने कहा, पंडित जी मेरे विचार से आपकी कन्या के विवाह का उपयुक्त समय आ गया है। मैंने उसके लिए सबसे अच्छा वर खोजा है। वह है जगन्नाथ मिश्रा का पुत्र विश्वम्भर। यह लाडला अत्यंत विद्वान है तथा समस्त सद्गुणों की खान है। कृपया अपने विचार कहिए। प्रस्ताव सुनकर वल्लभाचार्य अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, केवल अनगिनत पुण्य संचय हो तो ही किसी लड़की को ऐसा पति प्राप्त हो सकता है। कृपया इसमें विलंब न करें। सब आवश्यकता तैयारी आरंभ कर दें। बस एक ही बात है जिसे कहने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। मेरे पास दहेज देने में लिए कुछ मूल्यवान वस्तु नहीं है। अपनी कन्या के साथ में दान में केवल 5 हरी तकी फल दे सकता हूँ। ये हरी तकी फल क्या है पता है? नहीं। जिसका पेट खराब हुआ हर्रा बोलता है नेपाली। हरडे, हर्रा हर्रा हरड, गारंटीड नेपाली में। आज क्या खाने वाले हैं? खा लिया? खाने वाला है। जरा देखना, कथा खत्म होने के बाद। हजम नहीं हुआ तो हरी तकी ले लेना। अच्छा, हरी बोल। क्या हरी तकी लाए? ये तो पहना है। एक और गर्मी कम लग रही तो कृपया लड़के की माँ को यह बता देना। वनमाली वल्लभाचार्य के व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुखद समाचार सुनाने के लिए वे तुरंत सची माता के घर आए। लड़की के पिताजी राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा, बस अब एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर यह कार्य शीघ्र संपन्न करवा दीजिए। यह बात आगे की तरह नवद्वीप में फैल गई। जिसने सुना उसे आनंद हुआ। विवाह की तैयारी में सहायता करने के लिए सब लोग आने लगे। विवाह से पहले अधिवास नाम का एक विशेष रस्म की जाती है, जिसमें पेशेवर गायक और नर्तक अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु सभा मंडप के बीच में विराजमान हुए।
चारे कोनों में ब्राह्मण पुरोहित वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने लगे। वल्लभाचार्य ने भी इस रस्म में भाग लेने के लिए आए। अंत में ब्राह्मणों को इत्र, चंदन, पान तथा पुष्पहार दिए गए। विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व निमाई ने अपने पूर्वजों को आहुति दी। पूरा वातावरण नाच गाने की ध्वनि से गूंज रहा था और विवाह मंडप पवित्र पतिव्रता स्त्रियों तथा अतिथि स्त्रियों से भरा था। सची माता ने उन स्त्रियों को फल, धान्य, तेल तथा अन्य भेंट देकर संतुष्ट किया। अनेकानेक देवगण अपनी पत्नियों के साथ मनुष्य रूप लेकर इस विवाह समारोह में भाग लेने आए थे। वल्लभाचार्य ने भी अनेक मंगलदायक रस्में पूरी की। आजकल रस्मों में क्या मांगते हैं? मर्सिडीज दे दो, बड़ा एयर कंडीशन, आलीशान मकान दिलवा दो। क्यों? नहीं तो तुम्हारी लड़की हमारे यहाँ आकर परेशान होगी। अरे लड़की तो वैसे भी परेशान होने वाली है, ना दे तो भी परेशानी होगी और दे तो भी परेशान। तुम्हें कुछ देना पड़ा था? तुम्हारे माँ बाप जाने। वो ज्यादातर बताते नहीं तो अंदर अंदर लड़ने का कारण मिल जाता है। विवाह के दिन सूर्योदय से पूर्व निमाई ने अपने पूर्वजों की आहुति दी। पूरा वातावरण नाच गाने की ध्वनि से गूंज रहा था और विवाह मंडप पतिव्रता स्त्रियों तथा अन्य अतिथियों से भरा है। सची माता ने इन स्त्रियों को फल, धान्य, तेल अथवा अन्य भेंट कर संतुष्ट किया। उन्होंने कहा कि देवगण भी अपनी पत्नियों के साथ मनुष्य के रूप में इस विवाह समारोह में भाग लेने आए थे। वल्लभाचार्य ने अनेक मंगलदायक रस्में पूरी की। संध्या समय सूर्यास्त के ठीक पहले शुभ मुहूर्त देखकर निमाई पंडित वल्लभाचार्य के घर पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति मानो आनंद की तरंगों में बह रहा था। वल्लभाचार्य ने महाप्रभु को एक आसन दिया और फिर अत्यंत प्रसन्न पूर्वक अपनी पुत्री लक्ष्मी देवी को ले आए। लक्ष्मी देवी सुंदर आभूषणों तथा वस्त्र से सज्जित थे। भगवान श्री कृष्ण के पावन नाम के कीर्तन से पूरा वातावरण गुंजायमान था। लक्ष्मी देवी ने निमाई की 7 प्रदक्षिणा की और मन ही मन प्रार्थना करते हैं उनके निकट बैठ गई। जब वर और वधू द्वारा एक दूसरे को देखने की रस्म का समय आया तो लोगों ने हर्षोल्लास में दोनों पर फूलों की वर्षा की। भगवान नारायण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे और लक्ष्मी देवी उनके चरण कमल के फूलों की माला अर्पण कर रही थी। निमाई मानो अपनी बाएं ओर बैठी लक्ष्मी देवी के मुख चंद्रमुख का अमृत पान कर रहे थे। ऐसे देखकर लोग अधिक उत्साह से कीर्तन करने लगे। निमाई की सुंदरता कामदेव को मात कर रही थी और इसलिए उस दिन वल्लभाचार्य के घर में उठी आनंद लहरों का वर्णन भला कौन कर सकता है। रुक्मिणी के पिता भीष्म के समान दिख रहे वल्लभाचार्य कन्यादान के लिए नीचे बैठ गए। महाप्रभु ने जगमग करते वस्त्र पहनते हुए और चंदन के लेप एवं पुष्प मालाओं से सजे थे। अत्यंत आकर्षक दिख रहे थे। वल्लभाचार्य ने उनके चरण धोए। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हीं चरण कमलों की आराधना करते हैं। तब वल्लभाचार्य ने अपनी पुत्री भगवान के हाथों में सौंप दी और हृदय में अवर्णीय सुख का अनुभव किया। उस रात्रि महाप्रभु ने वल्लभाचार्य के घर पर ही विश्राम किया। अगले दिन प्रातः निमाई लक्ष्मी देवी के साथ अपने घोर लौट आए और वे दोनों पालकी में बैठे थे और उन्होंने देखने के लिए भारी भीड़ एकत्र हो गई। वे दोनों विविध फूलों, स्वर्ण भूषण तथा रत्नजड़ित मुकुट से सजे हुए थे। चंदन की कलाकारी से सजे दोनों के चेहरे दिव्य तेज से दमक रहे थे। विशेष रूप से स्त्रियां इस मनोहर दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध रह गई। आजकल
यही रस्म चलती है। आपकी शादी में हुई थी ऐसी? नहीं, बर्मा में वो दहेज सिस्टम तो नहीं है, लेकिन बाकी सब है। बर्मा में अलग हो गए? जी जी, दहेज सिस्टम नहीं है, लेकिन संस्कृति तो वही है, लेकिन दहेज निकाल दिया, अभी दहेज नहीं है। दहेज निकाल लिया ना, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। नहीं, 50 वर्ष पहले ही ये था, दहेज सिस्टम खत्म हुआ था, लेकिन नेपाल में है। बुद्ध भगवान ने आकर खुश कर दिया। जी महाराज जी। Alright. बंगाल में वो स्टाइरोफोम का मुकुट बनाते हैं और पहना देते हैं। असली मुकुट तो मिलता नहीं, ये सफेद कला कारीगरी मैंने मुकुट को पहनाते हैं स्टाइरोफोम का, डिस्पोजल। महंगा कहाँ मिलेगा?